हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th में फिर से आपका स्वागत है। आज हम फिर से स्ट्रेट लाइन करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दो रेखाओं के बीच का कोण। तो देखो, दो रेखाओं के बीच का कोण आपको कैसे निकालना है, हम आज उसको सीखेंगे। सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं जो कि जिससे मैं आपको समझा सकूं क्या है। ठीक है, तो अब देखिए, ये आपके तो y और x अक्ष हो गए। इसको लिख देते हैं। सबसे पहले ये आपका y अक्ष है, ये आपका x अक्ष है। ठीक है, अब हमें दो रेखाओं के बीच कोण निकालना है। तो देखो, दो रेखाएं कैसी भी हो सकती हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैं कोई दो रेखाएं बना देता हूँ। वो दो रेखाएं कैसी भी बन सकती है, मैं ऐसी रैंडमली कोई भी डायग्राम बना के आपको समझा रहा हूँ। ठीक है ना। मान लो ये हमारी दो रेखाएं हैं। अब ये दो जो रेखाएं हैं, अब हमें इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण बताना है। इन दो रेखाओं के बीच कोण क्या होगा, तो कैसे बताएंगे, वो सब अभी आपको इधर पता चल जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो है ये एंगल, इसको नाम पहले सारी रेखा का नाम देते हैं। ये जो एंगल है इसको नाम दे रहा हूँ मैं थीटा 1। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसको नाम दे देते हैं थीटा 2। इसको नाम दे दिया थीटा 2 एंड इसको नाम दे दिया क्या, थीटा 1। क्योंकि अगर हम ढाल निकालते हैं तो ढाल निकालने में क्या होता है, हम धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा से कोण लेते हैं। तो वही मैंने इधर किया है। अब देखो, जो थीटा 2 है वो आपका बाहर की तरफ है। अगर हम अंदर की तरफ देखें तो क्या होगा, 180 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि एक सरल रेखा 180 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा। ठीक है, और अगर ये एंगल में मान लो थीटा है, दो रेखाओं के बीच जो कोण बन रहा है वो थीटा है, तो इसका मतलब ये जो एंगल है वो भी कितना होगा, थीटा होगा। कितना होगा, थीटा। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के क्या शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए क्या होगा, ये एंगल थीटा होगा। तो अगर ये एंगल थीटा है, इसका अर्थ क्या होगा कि ये जो एंगल है वो कितना होगा, 180 माइनस थीटा होगा। 180 माइनस थीटा होगा। बोलो, इतनी बात आपको क्लियर है? अगर इतनी बात क्लियर हो गई है तो अब हम इसके प्रूफ की ओर चलते हैं कि आखिर आप दो कोणों के बीच, तो दो रेखाओं के बीच कोण कैसे निकाल सकते हैं। इस डायग्राम को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको समझाता हूँ सारी बातें। अब देखो, थीटा 1 थीटा 2, देखो थीटा 1 और 180 माइनस थीटा और थीटा, किसकी बात कर रहा हूं मैं। देखो, ये आपको एक त्रिभुज बनता हुआ दिख रहा होगा। अगर मैं इससे समझा रहा हूँ तो आपको समझ, ये जो है ये एक त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज के तीनों अंतर कोण कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, थीटा 1 प्लस 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा 2। थीटा 2 नहीं लिखा था, यहाँ पे थीटा 2 होगा। ठीक है, 180 माइनस थीटा 2 प्लस थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। थीटा 1 प्लस थीटा 2, 180 माइनस थीटा 2 प्लस थीटा। तो यहाँ से देखिए क्या होगा, मैं उस 180 को उस तरफ भेज रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा,
थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस थीटा इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से जो थीटा की वैल्यू है वो क्या आएगी, थीटा 2 माइनस थीटा 1। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होगी। थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 180 माइनस थीटा 2 माइनस थीटा 1। तो ये आपके थीटा की वैल्यू होगी। अगर आपको इस तरीके से पता हो तो आप थीटा की वैल्यू इस तरीके से निकाल लेंगे, पर क्या हर बार आपको ऐसा थोड़ी ना दिया होगा। अब हम इसका यूज करेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, टेन थीटा लगा देता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे टेन थीटा लगाऊंगा, टेन थीटा मतलब थीटा की वैल्यू मिली, यानी कि हमें जो दो रेखाओं के बीच कोण निकालना है वो थीटा मिल गया। तो हम टेन थीटा यहाँ पे लगा सकते हैं। तो टेन थीटा लगाएंगे, टेन थीटा हमारे किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा की वैल्यू अभी हमने निकाली थीटा 2 माइनस थीटा 1, यानी टेन थीटा हमारे यहाँ से इक्वल आएगा टेन थीटा 2 माइनस थीटा 1 के, थीटा 2 माइनस थीटा 1। ठीक है, ये इसके इक्वल आएगा। अब देखो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है टेन ए माइनस टेन बी 1 प्लस टेन ए टेन बी। ये आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री आती है तो ये पता ही होगा। तो यहाँ से देखो फॉर्मूला क्या आएगा, टेन ए यानी कि टेन थीटा 2 माइनस टेन थीटा 1। टेन थीटा 1 अपॉन में 1 प्लस टेन थीटा 2 टेन थीटा 2। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। देखो जो टेन थीटा होती है, आपको पता है किसी रेखा की ढाल क्या होती है, टेन थीटा होती है। एम इक्वल टू टेन थीटा हम लिख सकते हैं। देखो आप ये बात जानते हैं कि चूंकि एम इक्वल टू टेन थीटा, एम इक्वल टू टेन थीटा, तो यहाँ से जो टेन थीटा की वैल्यू है, टेन थीटा की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, वो आएगी m2 माइनस m1, m2 माइनस m1 1 प्लस m1 m2। तो ये सारा किसमें होगा, ये सारा मोड में होगा। ये चीज का हमेशा ध्यान रखना, ये सारा किसमें होगा, मोड में होगा। क्योंकि हो सकता है कि आपको कोई एंगल अगर छोटा बड़ा दे दे तो आप माइनस में लिख दोगे, माइनस में नहीं लिखना है। ये सारा किसमें होगा, मोड में होगा। टेन थीटा बराबर m2 माइनस m1 1 प्लस m1 m2। तो ये आपके दो रेखाओं के बीच कोण निकालने का सूत्र हो गया। टेन थीटा बराबर m2 माइनस m1 1 प्लस m1 m2। ठीक है, अब कुछ और बातें करते हैं। क्या है, देखो अब कुछ स्पेशल केस है, या फिर हम SIP लिख लेते हैं, ये ज्यादा बढ़िया रहेगा। SIP, देखो SIP क्या है, यानी सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो ये है कि अगर दो रेखाएं समांतर हो, दो रेखाएं
समांतर हो। देखो दो रेखाएं अगर समांतर होंगी तो उसके बीच का थीटा कितना डिग्री होगा? 0 डिग्री होगा। थीटा कितना डिग्री होगा? 0 डिग्री होगा। दो रेखाएं समांतर होती है, तो आपको पता ही होगा। तो अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो इन दोनों की ढाल जो होगी वो क्या होंगी? बराबर होंगी। ढाल क्या होंगी? बराबर। बहुत जरूरी पॉइंट है। दो रेखा अगर समांतर है तो थीटा 0 हो जाएगा, तो इसलिए tan थीटा भी 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी ओवरऑल फॉर्मूले की वैल्यू 0 आ रही है, तो उसमें से m1 बराबर m2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे मोड हटाओगे तो m2 माइनस m1 बचेगा, उसको उस तरफ भेजोगे तो क्या हो जाएगा? m1 बराबर m2। तो अब देखो समांतर रेखा की समीकरण क्या होती है, ये आपको कैसे पता चलेगा? तो देखो रेखा की आपको मैंने व्यापक समीकरण बताई थी, उससे ही हम समांतर रेखा की समीकरण बता सकते हैं। तो दूसरी बात, रेखा रेखा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की समांतर रेखा। ये पॉइंट बहुत जरूरी होते हैं। जितने भी मैं SIP लिखाता हूँ आपको हमेशा याद होनी चाहिए, उसको आप लिख लिया करो, ठीक है? तो इसकी समांतर जो रेखा होगी कि समांतर रेखा होगी क्या? ax प्लस बी वाई प्लस के इक्वल टू 0 होगी। तो देखो अगर आपको कोई भी रेखा की समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 दे रखी है, तो उसकी समांतर रेखा की जो समीकरण होगी वो ax प्लस बी वाई प्लस के बराबर 0 होगी। बस आपको अचर पद बदल देना है, आपके समांतर रेखा की समीकरण आ जाएगी, ठीक है? क्यों? क्योंकि आपने शायद से ये बातें सारी 10वीं क्लास में सीख रखी है। 10वीं क्लास में आपने ये सीखा था कि अगर दो रेखाएं समांतर होगी तो इन दोनों रेखाओं के ए और बी मतलब आपस में कट जाते थे, और मतलब कि अनुपात जो होता था वो बराबर होता था, और सी और अचर पद का अनुपात आपके समान नहीं होता था, तो इसीलिए हम उसको क्या बोल देते थे? समांतर रेखा बोलते थे। ये 10वीं की बात है जो मैं अभी आपको लिखा रहा हूँ। बहुत लोगों को याद भी होगी, कुछ लोग भूल गए होंगे। तीसरी बात है दो रेखा लंबवत हो। दो रेखा क्या हो? लंबवत। देखो दो रेखाएं अगर लंबवत होंगी तो इन दोनों का थीटा कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। अगर इनका थीटा 90 डिग्री होगा तो जो ढालें हैं, इनकी ढालों का जो गुणनफल है m1 m2 इक्वल टू -1। बहुत जरूरी रिजल्ट है। ये जो मैंने डब्बे बनाए हैं वो बहुत जरूरी रिजल्ट है, स्टार मार्क कर लो। बहुत ज्यादा जरूरी रिजल्ट है, इनको एक क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मदद करेंगे। m1 m2 इक्वल टू -1। अब चौथी बात क्या है? चौथी बात यह है कि रेखा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की लंबवत रेखा
लंबवत रेखा बी एक्स माइनस ए वाई प्लस के इक्वल टू 0 होगी। बहुत जरूरी बात है, दोनों ये चारों ही बातों बहुत जरूरी है। ये जो चारों बातें हैं आप इसको वापस देख ले। देखो, दो रेखा समांतर हो इसका मतलब है कि इसका थीटा 0 होगा और इन दोनों रेखाओं की ढाल बराबर होंगी। दूसरी बात, रेखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 की समांतर रेखा क्या होगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस के बराबर 0। बस आपको अचर पद बदल देना है। और दो रेखा अगर लंबवत है तो थीटा 90 डिग्री होगा और उन दोनों रेखाओं की ढालों का गुणनफल -1 के बराबर होता है। चौथी बात, रेखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 की लंबवत रेखा की जो समीकरण होती है बी एक्स माइनस ए वाई प्लस के बराबर 0। आपको अचर पद तो बदलनी है, साथ में एक्स वाई के गुणांक बदल दो, बीच में माइनस लगा दो, तो ये आपके लंबवत रेखा की समीकरण हो जाएगी। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं। तो इधर देखो, एक शानदार क्वेश्चन आ गया है। शानदार क्या, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है, एक छड़ी जिसकी लंबाई 10 इकाई है किसी कमरे के फर्श तथा दीवार के सहारे विरामावस्था में है। यदि यह छड़ फर्श पर फिसलना शुरू करती है तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं, छड़ी के मध्य बिंदु का बिंदु पथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25। छड़ी के मध्य बिंदु का बिंदु पथ 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 100। छड़ी तथा ये देखो इधर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। छड़ी तथा ये अब नहीं है, इसे काट दो। ये लिखा हुआ है छड़ी तथा अक्ष। ठीक है, छड़ी तथा अक्ष द्वारा बने त्रिभुज का केंद्रक का बिंदु पथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100/9 होगा, या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। देखो जी, एडवांस का क्वेश्चन करने का एक ही तरीका है। अब देखो इसमें दो ऑप्शन तो इसमें मतलब बिंदु पथ के पूछ लिए, मतलब ऐसे तो तीनों ही बिंदु पथ गए, पर दो ऑप्शन सेम है कि छड़ी के मध्य बिंदु का बिंदु पथ, और जो तीसरा ऑप्शन है वो अलग है। अब देखो जेई एडवांस का जो क्वेश्चन है उसमें मल्टीपल करेक्ट हो सकते हैं, यानी जेई मेंस के अंदर तो हो सकता है कि हाँ एक ऑप्शन सही है, इसका मतलब वो ही सही है। पर जेई एडवांस में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ऑप्शन ए अगर आपका करेक्ट आ गया या बी आ गया, कुछ भी आ गया करेक्ट, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने वो करेक्ट आ गया तो पूरा क्वेश्चन आपने क्लियर नहीं। अगर उसमें 2 या 3 अगर सही ऑप्शन हो गए तो आपको सिर्फ एक ही नंबर मिलेगा, क्योंकि आपने एक ही ऑप्शन राइट लगाया। और अगर आपने 2 ऑप्शन राइट लगा लिए और 3 आंसर 3 नंबर सही है तो आपको आधे ही नंबर दिए जाएंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अगर पूरे नंबर चाहिए तो आपको सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, ए बी सी डी। चलिए इसको करते हैं। तो पहले देखो डायग्राम बनाने हैं। डायग्राम बहुत ही इजी है। इसमें क्या बोला, एक छड़ी जिसकी लंबाई 10 इकाई है किसी कमरे के फर्श तथा दीवार के सहारे विरामावस्था में है, तो छड़ी फर्श पर फिसलना शुरू करती है। तो ठीक है, इसका डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या है, ठीक है, तो ये आपकी क्या होगी, छड़ी मतलब ये आपकी दीवार होगी, ये आपकी फर्श होगी। दीवार के आपके वाई अक्ष है और फर्श के आपके एक्स अक्ष है। अब जो आपकी जो छड़ी है या छड़ है, जो भी बोलो उसको, वो कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से है। इसको थोड़ा सा बढ़िया करते हैं।
2 सेकंड बस, ये डायग्राम थोड़ा सा बढ़िया बन जाएगा ना। ठीक है, तो अब देखो ये आपका कुछ इस प्रकार से है। अब ये जो छड़ी की लेंथ है वो कितने है, 10 इकाई बोली है इसने, तो 10 इकाई यानी कि ये कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, ये 10 है। अब उसका क्या, इसको मैं नाम दे देता हूँ A और इसको नाम दे देते हैं B। देखो ये x और y पर दो अंतःखंड काट रहे हैं, तो ये अंतःखंड क्या हो जाएगा, A,0 x अंतःखंड A,0 और ये क्या हो जाएगा 0,B। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें मध्य बिंदु का बिंदु पथ चाहिए, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि इसका जो मध्य बिंदु है वो यहाँ कहीं पे होगा। ठीक है, यहाँ कहीं पे इसका मध्य बिंदु होगा। तो अगर इसका मध्य बिंदु ये है तो मैं इस बिंदु पथ निकालना है, तो मैं क्या मानूंगा h, k, h, k। ठीक है, तो ये हमने मान लिया। अब देखो इसको क्या करते हैं। सबसे पहले तो अगर हम इस रेखा की AB रेखा की डिस्टेंस देखें तो क्या होगी, अंडर रूट में A² प्लस B² इक्वल टू 10। ठीक है, दूरी सूत्र का यूज किया और कुछ नहीं है, तो ये हमारी डिस्टेंस होती है। अब देखो मध्य बिंदु है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि 0 प्लस A अपॉन 2 इक्वल टू H। तो यहां से आप क्या कह सकते हो, H इक्वल टू 2H इक्वल टू 2H इक्वल टू A, ये बात आप कह सकते हो। तो इसको मैं समीकरण नंबर 1 डाल सकता हूँ। ठीक है, 2H इक्वल टू A, ये बात आपने लिख ली। अब सेम ऐसे ही इसके लिए कर दो 0 प्लस B अपॉन 2 इक्वल टू K। मध्य बिंदु सूत्र लगाना है और कुछ नहीं करना। तो यहाँ से देखो 2K की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, B। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखो A और B की वैल्यू आ गई, इसको हम इसमें डाल देते हैं, इसको नाम दे देते हैं, नाम नहीं दिया तो इसको A लिख देते हैं। ठीक है, समीकरण नंबर A। तो A और B की वैल्यू आ गई, इसको हम इसमें डाल देंगे, तो देखो क्या आएगा। तो यहाँ पे देखो अंडर रूट का निशान तो रह गई, तो यहाँ से देखो क्या आएगा, 2H का स्क्वायर प्लस 2K का स्क्वायर इक्वल टू 10। अंडर रूट हटा दो, उधर स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर कर दो, तो देखो क्या आएगा, 4H स्क्वायर प्लस 4K स्क्वायर इक्वल टू 100। अब उसके बाद यहाँ पे अगर मैं 4 कॉमन लूं, देखो क्या आएगा, 4 कॉमन लेने पे H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर इक्वल टू 25। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर इक्वल टू 25। तो ये ऑप्शन तो एक मैच खा गया मेरे ख्याल से। ऑप्शन नंबर क्या है आपका, A है ना, यानी कि आपका एक ऑप्शन तो इधर मैच खा गया। तो इधर अगर मैं देखूं तो आपका ये ऑप्शन आपका अभी तक तो करेक्ट हो गया है।
ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि अभी पूरा आंसर आ चुका है। अब देखो ए ऑप्शन आ गया, तो इसका मतलब ये बी ऑप्शन तो ऑलरेडी कट हो गया। क्यों? क्योंकि अब छड़ी के मध्य का बिंदु पता आपका क्या है, अभी आपने देखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, तो बी ऑप्शन तो आपका कट हो गया। अब हमें सी ऑप्शन देखना है कि छड़ी तथा अक्ष द्वारा बने त्रिभुज का केंद्रक का बिंदु पथ। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं क्या है। देखो छड़ी और अक्ष द्वारा केंद्रक का बना, यानी कि केंद्रक कहाँ पे होगा, देखिए केंद्रक यहाँ कहीं पे होगा। इसको भी हम मान लेते हैं क्या, एच कोमा के। तो अगर मैं इसको एच कोमा के मानूंगा, तो देखो केंद्रक निकालने का सूत्र आपको पता ही है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। तो केंद्रक निकालना है तो हमें एच के माना हुआ है, तो एच के से यहाँ से क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 से। देखो इस त्रिभुज में ए और बी तो हमने निकाल ही लिए, और त्रिभुज का ये वाला सिर्फ मूल बिंदु पे, यानी ये कितना होगा, 0,0 होगा, 0,0 होगा। ठीक है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 करेंगे तो क्या आएगा, h यहाँ से 0 प्लस 0 प्लस a बाय 3। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3h। इसको समीकरण नंबर 1 डाल दो, और सेम ऐसे k के लिए कर लो, k इक्वल टू 0 प्लस b अपॉन में 3। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3k। समीकरण नंबर 2 हो गई। तो देखो ये हमारा आ गया। अब हमने जो समीकरण नंबर ए डाली थी उसके अंदर इसकी वैल्यू को पुट कर दो। तो अगर उसकी वैल्यू को पुट करोगे, तो अगर मैं सीधा स्क्वायर इसका खोल दूं, तो देखो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 100। तो यहाँ पे ए और बी के मान रख दो। तो देखो ए और बी का मान मैं रखूंगा तो 3h का स्क्वायर यानी कि 9h स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर इक्वल टू 100। तो यहाँ पे मैं 9 से पूरी लाइन पे डिवाइड, मतलब पूरी समीकरण में 9 का भाग दे दूंगा, तो क्या आएगा, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू 100 अपॉन में 9। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100 अपॉन में 9। तो ये ऑप्शन नंबर 5 से सी है। देखते हैं, हाँ तो ये ऑप्शन नंबर सी है आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। देखो ऑप्शन नंबर डी तो कोई सवाल ही नहीं होता, क्योंकि किसने क्या बोला, इनमें से कोई नहीं। हमारे 2 ऑप्शन तो करेक्ट ही हो गए। तो ये होता है जेईई एडवांस के क्वेश्चन इस टाइप के। तो बहुत मतलब इतना कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था, इजी सा क्वेश्चन था, आराम से हमने इधर कर लिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखो बिंदु से रेखा की लंबवत दूरी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिंदु से रेखा की लंबवत दूरी क्या होती है, कैसे होती है, ध्यान से समझना। डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम काम करते हैं, ऐसे नहीं बनाना, इसको लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी रेखा हो गई, एंड इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। मान लेते हैं कोई बिंदु यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पे कोई बिंदु है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई बिंदु है तो मैंने इस बिंदु से इस रेखा पे क्या डाल दिया, लंब डाल दिया। एकदम ये लंबवत है, लंब डाला है। तो उसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ अभी बताएंगे।
सबसे पहले एक और रेखा में खींचनी, ये वाली तो नहीं खींचनी, ये रेखा और खींच देते हैं। तो डायग्राम बना लेना चाहिए, डायग्राम से क्या है बातें थोड़ी सी स्पष्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो अब देखिए डायग्राम हमारा पूरा हो गया। ये मान लो ये डिस्टेंस क्या आपके, ये डिस्टेंस आपके डी जो हमें फाइंड आउट करनी है। ये डिस्टेंस आपके डी है। ये बिंदु का नाम दे देता हूं मैं पी, जो कि है x1, y1, x1, y1। ये बिंदु को ये x1, y1, इस रेखा, ये P हो गया और ये हम लिख देते हैं M। इस रेखा की हमें क्या दे रखी है, समीकरण दे रखी है क्या, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमें दे रखा है। तो अगर हमें किसी रेखा की, किसी बिंदु की रेखा से लंबवत दूरी देखनी है, देखो लंबवत दूरी, तो उसका सूत्र होता है, उस सूत्र को याद कर लो, सीधा सा सूत्र है। तो सूत्र होता है d इक्वल टू मोड में ax1 प्लस by1 प्लस c अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये सूत्र आपको ध्यान रखना है, बहुत जरूरी सूत्र है। बिंदु से रेखा की लंबवत दूरी ए स्क्वायर ax1 प्लस bx1 प्लस सी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सब मोड में होगा। अब देखो ax1 प्लस by1 प्लस सी का मतलब क्या है, वो बिंदु के जो निर्देशांक है वो समीकरण में रख दो और बाकी ये सूत्र लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए इस पे एक सवाल करते हैं जिससे आपकी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो देखो यहाँ पे हमारा इक्वेशन है, y अक्ष पर स्थित बिंदु, फिर से टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, इसे सही करते हैं। ये क्या आ गया, ये ज्ञात करो है, ठीक है ना। ज्ञात करो जिसकी रेखा 4x माइनस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0 से दूरी 3 इकाई हो। तो देखो कैसे करना है, बहुत ही रद्दी क्वेश्चन है, मतलब मैंने ऐसे ही दे दिया आपको समझाने के लिए। तो जैसे मान लो ये आपका क्या है, ये कोई बिंदु है P जो क्या दे रखा है, हमें वो बिंदु क्या है, y अक्ष पर स्थित बिंदु ज्ञात करो जिसकी 4x है, यानी कि हमें ये बिंदु ज्ञात करना है। तो अगर ये बिंदु ज्ञात करना है, y अक्ष का बिंदु है, इसका मतलब इसका x 0 होगा। तो मैं मान लेता हूँ वो जो बिंदु है 0, 0, आप मान लेते हैं b, मान लो कुछ भी मानना है, 0, b मान लो मैंने, ठीक है 0, b। और ये जो दूरी है वो कितनी है, 3 है, ये आपको क्वेश्चन में बोल रखा है। रेखा की समीकरण क्या दे रखी है, रेखा की समीकरण आपको दे रखी है 4x माइनस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये आपको रेखा की समीकरण दे रखी है। तो देखो कुछ नहीं करना, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, डायग्राम तो मैंने ऐसे ही बना लिया। अब देखो आपको मोड लगाना है, और मोड लगाने के बाद आंसर निकालना है। तो ये देखो क्या आएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, इक्वल टू मोड 4 इंटू 0 माइनस 3 इंटू बी, 3b, यानी मैंने बोला था बिंदु रख देने माइनस 12 अपॉन में अंडर रूट में 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, सॉरी माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो मोड हटता है, देखो
मोड हटेगा तो उधर प्लस माइनस आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस माइनस का 3 इक्वल टू, यहाँ से देखो क्या आएगा 4 माइनस 3b माइनस 12, यानी कि यहाँ से आ जाएगा, देखो 4 इंटू 0 तो आपका कट गया, तो यहाँ से आएगा माइनस का 3b माइनस 12, माइनस का 3b माइनस 12, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 5। तो यहाँ पे 5 को उस तरफ भेजोगे तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा 15 इक्वल टू माइनस का 3b माइनस का 12। तो एक बार प्लस साइन ले लो, एक बार माइनस साइन ले लो। तो देखो मैं अगर प्लस साइन लूंगा, प्लस v, देखो प्लस v ले लो, तो प्लस v लेने पे देखो 15 है, 3b है, माइनस 12 है, तो 15 में से प्लस ले लिया, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 इक्वल टू माइनस का 3b माइनस 12। यहाँ से देखो b की वैल्यू क्या आएगी, देखो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी आपके माइनस का 9। बहुत ईजी है, देखो 15, या तो देखो आप कॉमन ले लो 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे b और यहाँ पे 7, 7 सॉरी 4, 5 और 4 9 हो गया, और माइनस का b, तो b इक्वल टू माइनस 9। नेगेटिव लोगे, नेगेटिव लेने पे देखो क्या आएगा माइनस का 15 इक्वल टू माइनस का 3b माइनस 12। तो यहाँ से देखो क्या आएगा 5 4, 5 में से 4 गया 1, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इसका मतलब जो बिंदु है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से बिंदु बिंदु हो जाएगा या तो 0,-9 या 0,1। तो ये हमारा बिंदु हो जाएगा। तो ये आपका हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। देखो दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या है, ध्यान से समझना। इससे मेरे ख्याल से हमारे पास क्वेश्चन तो अभी नहीं है, कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अब इसका आप सूत्र देख लो क्या है। सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम कुछ नहीं है, डायग्राम तो आपको समझाने के लिए होता है। तो डायग्राम कोऑर्डिनेट के अंदर डायग्राम बहुत जरूरी है। क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको डायग्राम आना चाहिए। इसे थोड़ा सा सीधा कर देते हैं, ठीक है। तो हमें ये डिस्टेंस निकालनी है, इस डिस्टेंस को हम लिख लेते हैं d। ये जो डिस्टेंस है वो मैंने लिख लिया d। और आपको ये दे दिया कि रेखा की जो समीकरण है वो क्या है, ax प्लस बी वाई, ax प्लस बी वाई प्लस c1 इक्वल टू 0। देखो c1 को लिखा क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था समांतर रेखाओं की समीकरण क्या होती है, इसमें अचर पद अलग होता है, बाकी सारा सेम होता है। यहाँ से इसकी समीकरण क्या हो जाएगी, ax प्लस बी वाई प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, तो ये सारी बातें क्लियर हो गई। अब इसका देखो सूत्र होता है, उस सूत्र को ध्यान रखो। क्या है सूत्र, सूत्र है d इक्वल टू मोड में c1 माइनस c2 या c2 माइनस c1, जो आप कहना चाहो,
को मोड लग गया तो अब कोई दिक्कत नहीं रहेगी। C1 माइनस C2 अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका सूत्र है, इस सूत्र को याद रखो। ठीक है, आपका सूत्र C1 माइनस C2 अपॉन में अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आज के लिए स्टूडेंट्स बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।